जल प्रलय से जीना दुश्वार। जी हां, बाढ़ ने आधा दर्जन से ज्यादा सूबों में हजारों लोगों की जान आफत में डाल रखी है। कई शहरों कस्बों में लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर रेतीले रेगिस्तान तक यानी कि राजस्थान में भी बाढ़ का कहर बरपा रही है। हम आपको दिखाते हैं कुछ शहरों का हाल जो सबसे ज्यादा बेहाल है। बाढ़ का कहर गांव-गांव, शहर-शहर। आफत में हजारों लोगों की जान। कहीं बांध टूटा, कहीं पहाड़ जमींदोज। देखते देखते बाढ़ में बह गया युवक। रेतीले राजस्थान में इन दिनों कुदरत कहर बरपा रही है। झालावाड़ में बाढ़ में एक युवक बह गया। देखिए कैसे ये युवक नदी की तेज धार के बीच जान दांव पर लगाकर पार करने की कोशिश कर रहा था। कुछ कदम के बाद ही पानी की तेज धार उसको बहाकर ले गई। लोग देखते रह गए क्योंकि पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसमें कोई कूदकर युवक की जान बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कई घंटे बाद युवक की लाश ही निकाली जा सकी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में ये पहाड़ों की रानी मसूरी की तस्वीरें हैं। देहरादून में मसूरी के रास्ते में ये ऊंचा पहाड़ रेत की मानंद भरभरा कर नीचे रोड पर आ गिरा। पहले लोग आराम से पहाड़ को गिरते देखते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि लैंडस्लाइड कितना बड़ा है, वहाँ भगदड़ मच जाती है। उत्तराखंड में बारिश के बाद ऐसे लैंडस्लाइड आम है। कलोगी धार के पास तीसरे दिन लैंडस्लाइड के बाद मसूरी देहरादून रोड बंद हो गया। प्रशासन इंतजार में है कि पत्थर गिरना बंद हो तो मलबा हटाने का काम शुरू करे। जी, अभी भूस्खलन हो रही थी और हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पीडब्ल्यूडी को दोनों साइड से जेसीबी लगा के मलबा हटाने का कार्य सौंपा हुआ है और इसका सघन अभियान चला के हम ये कार्रवाई कर रहे हैं कि रास्ता जो है वो खुल जाए और यातायात बाधित ना हो। तो वर्तमान में वहाँ से जो स्टोन्स आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, तो एक बार वो पत्थर रुकना बंद हो और हम लोग उसके बाद हम लोग जो है ये रास्ता खोलने के लिए प्रयास करेंगे। और ये ऊधम सिंह नगर की तस्वीर देखिए। कोसी नदी में बाढ़ आई तो लोग घरों में कैद हो गए। जरूरी होने पर निकलना पड़ा तो ट्रैक्टर पर कुछ इस तरह जान हथेली पर रखनी पड़ी। देखिए कितना बड़ा जोखिम लेने को मजबूर हैं लोग। जरा सी चूक हुई नहीं कि हादसा हो सकता है। लोग कहते हैं क्या करें, मजबूर हैं। यूपी के आजमगढ़ में किसानों की जान भी आफत में है। देखिए कैसे घाघरा नदी का रिंग बांध टूट गया और पानी की तेज धार लगातार जमीन को काट रही है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसलों को खतरा पैदा हो गया है। प्रयागराज में संगम के आसपास के निचले इलाकों में भी हालात खराब है। बगाड़ा, सरोली, दारागंज जैसी बस्तियों में पानी भर गया है। गुजरात में भी सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कई शहरों में जल प्रलय आ गया है। भावनगर में बेजुबानों पर इसकी मार पड़ी। भावनगर हिरण सेंचुरी में बाढ़ का पानी घुस गया। कई हिरणों ने बाढ़ के पानी में दम तोड़ दिया। कुछ जगह कुदरत मुसीबत बन रही है तो कुछ जगह लोग खुद जान पर खेल रहे हैं। देखिए कैसे झारखंड में रामगढ़ में खतरनाक रूप अख्तियार करती नदी में भी छलांग लगाने से बाज नहीं आ रहे। सितंबर में भी बाढ़ का सितम जारी है और राहत मिलती नहीं दिख रही क्योंकि बारिश के कुछ दिन अभी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। देश के कई राज्यों में मानो सैलाब का सर्जिकल स्ट्राइक हो गया हो। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य परेशान हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में तो स्थिति सबसे गंभीर हो गई है। दर्जन भर जिले बाढ़ में डूब चुके हैं। ये सैलाब है।
मध्य प्रदेश में तबाही और बर्बादी का सबब बना हुआ है। मध्य प्रदेश के दर्जन भर जिलों में इस वक्त बाढ़ तांडव मचा रही है। मंदिर डूबे हैं, कारें डूबी हैं। बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बचाया जा रहा है। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। सैलाब ने पुलों को भी ध्वस्त कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। आज हम आपको बाढ़ में डूबते हुए और जूझते हुए मध्य प्रदेश की एक एक तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश की जनता कैसे सैलाब का सामना कर रही है। बाढ़ के बीच जिंदगी की सबसे बड़ी जंग चल रही है। यह खबर भी दिखाना जरूरी है क्योंकि यहाँ लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। यह है मध्य प्रदेश के रायसेन की तस्वीरें। यहाँ का सीताराम मंदिर पूरी तरह बाढ़ में डूब चुका है। मंदिर परिसर में 40 फीट पानी चढ़ा हुआ है। नर्मदा में आई बाढ़ ने 2 मंजिला मंदिर को डुबो दिया है। अब इस तस्वीर को देखिए। मंदिर परिसर में बाढ़ के बीच कुछ युवा मौत की छलांग लगा रहे हैं क्योंकि 40 फीट पानी की गहराई में इन लड़कों पर कभी भी मौत झपट सकती है। ये जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैं वहाँ पे तत्काल टीआई साहब से फोन किया। मैं खुद भी वहाँ पर गया था तो लोगों ने मुझे बताया कि ये स्थानीय लोग हैं जो इस तरह से नहाते हैं, ट्यूब का यूज करते हैं। टीआई साहब ने तत्काल फोर्स भेज के सभी को वहाँ से निकाला। पूरे इलाके को नर्मदा नदी ने अपनी आगोश में ले लिया है। पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। ये देखिए, एक कार भी बाढ़ में डूबी हुई है। पूरे शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की नावें दौड़ रही हैं। रायसेन की तेंदोनी नदी में एक बड़ा हादसा हुआ। पुल पर 10 फीट गहरा पानी था और कार वाले ने सैलाब के बीच जाने की गलती कर दी। फिर क्या था, ऑल्टो कार पूरी तरह सैलाब में समा गई और जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो कार में सवार शख्स की लाश मिली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी बाढ़ से हालात बदतर हैं। आप देख सकते हैं कि एक गर्भवती महिला को लोग चारपाई पर बिठाकर सैलाब के बीच से निकल रहे हैं। बाढ़ ने ऐसा धावा बोला है कि सिस्टम की पोल खुल गई। यहाँ कोई मदद नहीं पहुँच रही। जब एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे चारपाई पर लिटाकर लोगों ने बाढ़ से निकाला और अस्पताल तक पहुँचाया। मध्य प्रदेश के सिवनी में तो सैलाब ने पुल पर ऐसा प्रहार किया कि पूरा पुल बाढ़ में बह गया। 3.25 करोड़ की लागत से बना ये 150 मीटर लंबा पुल अब ध्वस्त हो चुका है। भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ा गया तो सैलाब पुल को ही बहा ले गया। अनसर्टेन जो पानी गिरा सर पिछले 3 दिनों से, और इसके अलावा भीमगढ़ का जो गेट खुले सर, उसके वजह से जो है अपना ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ सर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें सीहोर की हैं। यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने बोट से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। आप देख सकते हैं गांव के गांव टापू बन गए हैं। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश का असर गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। राज्य के भरूच में सबसे गंभीर हालात हो गए हैं। कई इलाके दरिया बन चुके हैं। वडोदरा से लेकर जूनागढ़ और कुछ अन्य जिले भी बाढ़ से त्रस्त हैं। अगस्त में बारिश ने 44 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल मानसून की 27% बारिश अगस्त के महीने में रिकॉर्ड की गई है। अगस्त में देश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। इस बारिश ने किस तरह से तांडव मचाया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ ने गुजरात का कबाड़ा कर दिया है। गुजरात के भरूच की हालत देखिए। कॉलोनियों और गलियों में सैलाब ही सैलाब है। पूरे इलाके में नावें चल रही हैं। मकान, दुकान, बाजार सब डूबे हुए हैं।
एक तो सैलाब, ऊपर से उसमें बहती गंदगी। भरूच में हालात बहुत बुरे हैं। कोरोना काल में अगर इसी तरह से पानी भरा रहा तो गंभीर बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। ये उस गुजरात का हाल है जिसे विकास का मॉडल माना जाता है। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गुजरात में सरदार डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे भरूच जिले के 33 गांव में बाढ़ आ गई है। भरूच शहर के निचले इलाकों जैसे कि फुरजाचार रास्ता, डांडिया बाजार और भागकोट में नर्मदा नदी के पानी से दुकानें और गोदाम बाढ़ में डूब चुके हैं। जिंदगी को बचा पाना मुश्किल हो रहा है। एक ऐसी ही तस्वीर सरोद गांव से आई, जहां बीमार व्यक्ति तक प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पाई। 12 घंटे तक लोग मदद का इंतजार करते रहे। ना उम्मीद होकर लोगों ने मरीज को खाट पर रखकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। सुरेंद्र नगर में तो सैलाब एक कार को ही बहा ले गया। ये तो गनीमत थी कि गांव वालों ने कार को डूबते हुए देख लिया और कार में सवार लोगों की जान बचाई गई, लेकिन कार को सैलाब बहा ले गया। आज तक ब्यूरो। बाढ़ का कहर मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। विदर्भ इलाका बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। यूपी में भी बुरा हाल है, जहां नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। ऐसे में राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। बाढ़ से महाराष्ट्र में भी भयंकर तबाही मची है। कई जिलों में संकट गहरा गया है, तो यूपी में भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। उफान का आलम ऐसा है कि लहरें सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा हैं। यूपी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र का हाल। चंद्रपुर में बाढ़ से हालात विकट हैं। पूरा चंद्रपुर टापू बन चुका है। बाढ़ की त्रासदी यह है कि एनडीआरएफ की टीमें लोगों की जान बचाने में जुटी हुई हैं। जैसे ही एक बोट जाती है, लोगों की भीड़ अपनी बारी आने का इंतजार करती है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी उतार दिए गए हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गोसीखुर्द बांध से छोड़ा गया पानी तांडव मचा रहा है, जिसकी वजह से 9 गांव टापू बन गए हैं। लोगों ने छतों पर शरण ले रखी है। ब्रह्मपुरी तहसील में दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बर्बादी की गवाही दे रही हैं। इन प्रभावित इलाकों में राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मकान ढह गए हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हुई है। गोसीखुर्द बांध के 33 गेट खोले जाने के बाद इन इलाकों में हालात बिगड़े। 9 गांव पूरी तरह डूब गए थे। वहां से करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। भंडारा में भी हालात बदतर हैं। वहां सैलाब आया तो मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ये देखिए कैसे खपरेल से बना ये घर देखते ही देखते ढह गया। हम आपको बता दें कि भंडारा जिले के 30 गांव टापू बन चुके हैं। मूसलाधार बारिश में दर्जनों घर जमींदोज हो चुके हैं। भंडारा इन दिनों अपार दुख में है। बाढ़ की वजह से बड़ी बर्बादी हुई है। वानगंगा नदी में उफान का असर निचले इलाकों पर हुआ है। वहां बसे कई परिवारों की पूरी कमाई बर्बाद हो गई। महाराष्ट्र में विदर्भ का पूरा इलाका इस वक्त भयंकर बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। गढ़चिरौली की वैनगंगा नदी में बाढ़ आने से 23 मजदूर फंस गए, जिनका बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अब यूपी के लखीमपुर खीरी का हाल देखिए। पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद घाघरा नदी का खतरा बढ़ गया है। नदी की लहरों की वजह से किनारों पर काफी कटान हो रहा है और इसका असर वहां बसे घरों पर दिख रहा है। ये तस्वीरें देखिए। कटान की वजह से मकान भरभरा कर गिर गया और उफनती नदी में समा गया। घाघरा नदी के पानी में हजारों एकड़ जमीन डूब गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। फर्रुखाबाद में भी हालात गंभीर हैं। बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका है। सड़कों पर भी पानी ही पानी है। गंगा और रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से ये आफत टूटी है। नदियों के किनारों पर बसे मकानों में खतरा मंडराने लगा है।
लोग जान बचाने के लिए अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर हैं। आज तक ब्यूरो।